नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यह साफ हो चुका है कि भारत जोड़ो यात्रा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि चीन से ज्यादा नोटबंदी से खतरा भारत को है। राहुल गांधी जी का चीन से इतना प्रेम क्यों है? राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चीन को फायदा पहुंचाने का भी प्रयास किया गया था, यह सभी ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल आज खजराना में बड़ा गणपति मंदिर जाने वाले थे, लेकिन वहां पर अपनी गाड़ी तक खड़ी नहीं की, जिससे इंदौर के लोगों को काफी आघात पहुंचा है। राहुल गांधी का झूठा हिंदुत्व बाहर आ गया है। राहुल के विधायक खरीदने वाले आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी चुनाव में एमपी आए थे तो किसानों का कर्ज माफ का वादा क्या था? राहुल शुरू से ही झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते आए हैं। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मैं वही कहता हूं ना, अरे आपके घर के अंदर जो घट रहा है, राहुल गांधी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप इस मध्य प्रदेश के अंदर आए थे और आपने कहा था कि हम किसानों का कानून, किसानों का कर्जा माफ से लेकर के बेरोजगारों को भत्ता देने का काम करेंगे। इतना झूठ बोल करके भ्रम और छल कपट के आधार पर कोई सरकार बनी और 15 महीने के अंदर जो दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के सहारे पर जो चल रही थी। आज के नेता प्रतिपक्ष कहते थे, गोविंद सिंह ने कहा था जब वो मंत्री थे इस सरकार के, कि पैसा ऊपर तक जाता है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। जवाब दे। मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार आपकी गिरी, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा और आज मध्य प्रदेश जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, आज उस हक और अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन इतना झूठ और छल मध्य प्रदेश के साथ राहुल गांधी जी, आपको मध्य प्रदेश ने बहुत गंभीरता से पहचाना है, ये संभव हो नहीं सकता। एक और घटना हुई है इंदौर के अंदर, छदम हिंदुत्व अंदर क्या है बाहर क्या है दिखाई देता है। राहुल गांधी जी आज खजराना गणेश मंदिर जाने वाले थे, बड़ा गणपति जाने वाले थे, बड़ा गणपति दर्शन करके यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन छदम हिंदुत्व सामने आ गया और बाहर आ गया कि वो गाड़ी से उतरे नहीं और सीधे चले गए। इंदौर के जनता का जो बड़े गणपति के प्रति इंदौर के एक एक नागरिक का जो भाव और सम्मान है, श्रद्धा का जो भाव है, उस पर आघात करने का काम राहुल गांधी जी आपने किया है। ये इंदौर की जनता भी आपसे पूछती है। सर, एक और घटनाक्रम है पुरी का, बड़ा दुखद। सर, राहुल गांधी की यात्रा और चाइना का जिक्र ज्यादा है, जीएसटी जो है वो ज्यादा करना चाहिए बजाय चाइना की सनक चाइना प्रेम। राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो नहीं, बहुत साफ तौर पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि एकदम भारत तोड़ो यात्रा ही उसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं कि उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब
वाणिज्य कर मंत्री थे, तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ करके फेंक देना, अब वो सामान्य है असामान्य है। तो इस प्रकार की घटना भी इस देश के अंदर एक जिम्मेदार सांसद, मैं तो जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं कि वो सांसद हैं, सदन का, इस भारत के कानून बनाने वाले सदन का वो हिस्सा हैं, उनका इस प्रकार का बयान आना, क्या उन्होंने बिल को फाड़ के फेंक दिया था? विकीलीक्स के अंदर तो राहुल गांधी जी ने कहा था इस देश के अंदर कि अल कायदा जो आतंकवाद का इस दुनिया का चेहरा है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि अल कायदा से ज्यादा खतरा आरएसएस से है। ये उनका चरित्र रहा है। और इसलिए तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो ये बताए, क्या ये यात्रा एक मजाक बन गई है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कांग्रेस उसके ट्वीट करती है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास, भारत के अंदर स्थिरता लाने का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व करता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि चाइना से हमें खतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, ये देश आपसे जानना चाहता है क्या आपको चाइना से ये कमिटमेंट मिला है दोस्ती के आधार पर? गैर जिम्मेदारा बयान एक इतने बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा देना, यह इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा से लेकर देश के स्वाभिमान पर आघात राहुल गांधी ने किया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और इस प्रकार की यात्राओं के बारे में जो पहले भी हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा इसकी जांच होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि चाइना की प्रशंसा करना, वैसे तो उनके परिवार का इतिहास है कि कई बार सौगातें संसद के अंदर राहुल, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था वो देश जानता है। कांग्रेस का नेतृत्व चाइना के साथ जिस प्रकार की गलबैयां करता है वो भी देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की यात्रा में इस प्रकार की चीजों का घटित होना, ये देश इस बात का जवाब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी और कांग्रेस से मांगना चाहता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।